उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही ताबड़तोड़ वारदातों को रोकने में यूपी पुलिस नाकाम नजर आ रही है। क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। ताजा मामला बागपत जिले से सामने आया, जहां रमाला थाना क्षेत्र के किरठल गांव में घर से बाहर बुलाकर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात को पुलिस पुरानी रंजिश से जोड़कर देख रही है। हत्या को सोमवार देर रात अंजाम दिया गया। किरठल गांव निवासी युवा किसान रुपन अपने परिवार के साथ घर में बैठे हुए थे। इसी बीच उसे गांव के एक युवक ने आवाज दी। इस पर रुपन उठकर घर के बाहर चले गए। हमलावर युवक ने रुपन की तमचे से सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। एसपी अभिषेक सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। आरोपी की तलाश में उसके घर दबिश दी गई। पुलिस का मानना है कि पुरानी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जनपद बागपत के थाना रमाला में गांव किरठल है। यहां पर एक सूचना प्राप्त हुई कि राहुल नाम के एक व्यक्ति को दो युवकों ने गोली मार दी है। उसके अपने घेर में सोया हुआ था, तो मौके पर यहां पता चला है कि दो युवक जो थे उनका नाम सोनू और दूसरे का नाम गुड्डू है। प्रथम दृष्टया ये प्रकाश में आया है कि इनके बीच में पहले भी 2 साल पहले झगड़ा हो चुका था और उस पर दोनों के बीच में बाद में आपसी समझौते से फैसला कर लिया गया था। उसी रंजिश को लेते हुए आज परिवार वालों का ये आरोप है कि सोनू पंडित ने राहुल की गोली मारकर हत्या कर दी। क्या रीजन रहा, क्या सत्य होगी? इसमें प्रथम दृष्टया ये बात सही पाई जा रही है कि दोनों के बीच में चाचा की शादी में पहले झगड़ा हुआ था और दोनों के तरफ से इसमें मुकदमे भी लिखे गए थे और उसकी रंजिश होना पाया जा रहा है। कुल मिला कितने लोग शामिल हैं? इसमें अभी जो परिवार ने बताया, इसमें 2 लोग वहाँ पर आए थे और जिसमें से सोनू पंडित ने इस लड़के को गोली मारी थी। दोनों की तलाश की जा रही है। वहीं आजमगढ़ जिले में क्राइम कंट्रोल के सारे दावे फेल हो गए। जिले में एक हफ्ते के भीतर हुई तीसरी हत्या से दहशत का माहौल है। सोमवार की रात निजामाबाद थाना क्षेत्र के नेवादा बाजार में वर्चस्व की लड़ाई में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान क्षेत्र पंचायत सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या से आक्रोशित क्षेत्र पंचायत सदस्य समर्थकों ने बाजार में खड़े आरोपियों के 3 वाहन फूंक दिए। वहीं विपक्षियों के घर पर जमकर पथराव और तोड़फोड़ की। घटना की जानकारी होने पर डीआईजी, पुलिस अधीक्षक कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। घटना को लेकर बाजार में भारी तनाव है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और पीएसी के जवान तैनात कर दिए गए हैं। डीआईजी ने दावा किया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आधा दर्जन टीमें गठित कर दी गई हैं। हत्या आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर और एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये आज रात्रि में लगभग 9 बजे के इर्द गिर्द हम लोग जिस स्पॉट पे खड़े हैं, यहीं पर 2 पक्षों में पहले वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, उसके बाद फायरिंग की इंसिडेंट हुई है, जिसमें यहाँ के बीडीसी सदस्य श्री सुरेंद्र यादव की डेथ हुई है। इस क्रम में अभी उनके परिजनों द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। उनके द्वारा बताए गए नामों के आधार पर पुलिस पार्टियां दबिश दे रही हैं। आधा दर्जन से अधिक टीमें बना दी गई हैं। आप देख रहे हैं स्पॉट पर भी बहुत सारे पुलिस बल मौजूद हैं और हमारी बहुत सारी टीमें इस समय फील्ड में गिरफ्तारी के लिए लगी हुई हैं। घटना का अभी बहुत स्पष्ट कारण नहीं पता चला है, लेकिन जो अभी प्राथमिक सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि आपस में किसी बात को लेकर के कुछ ज़मीनी विवाद और कुछ अन्य कारण से वर्चस्व का विवाद था, जिसको लेकर के घटना हुई है। बहुत जल्द ही हत्यारे हम लोगों की गिरफ्त में होंगे और आरोपियों पर गैंगस्टर, एनएसए सहित अन्य सभी कड़ी सुसंगत धाराओं में कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पूरी तरह से पुलिस इस मामले में अपनी तरफ से आरोपियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जैसा कि बताया जा रहा है कि हत्या आरोपी जो है थाने की पैरवी कर रहे थे, इसीलिए उनको मार दिया गया है। ऐसा कोई तथ्य अभी प्रकाश में नहीं आया है। एफआईआर का इंतजार किया जा रहा है। अभी एफआईआर हो जाएगी। एफआईआर में जो भी तथ्य सामने आएंगे उन पर भी आपसे जरूर जानकारी शेयर की जाएगी। इस घटना में आक्रोशित लोगों ने गाड़ियों में आग भी लगाई है और कुछ तोड़फोड़ की। यहाँ पर आरोपियों के जो व्हीकल्स थे, 3 बाइकें आरोपियों की थी, जिन पर लोगों के द्वारा तोड़फोड़ की गई है। इस कड़ी में निश्चित रूप से जो भी घटना हुई है, घटना अपने आप में पूरी तरह से पुलिस की नज़र में जो हीनियस क्राइम की श्रेणी में आता है, उस श्रेणी में है और पुलिस इस पर
कठोरतम विधिक कार्रवाई अपनी तरफ से सुनिश्चित कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर या यहाँ पे स्थिति को लेके क्या है? आपको क्या लगता है? आप लोग स्वयं मौके पर हो, आप देख रहे हो, यहाँ पर लॉ ऑर्डर या अदर इशू नहीं है, ये क्रिमिनल घटना है और इस क्रिमिनल घटना में जो भी क्रिमिनल शामिल हैं पुलिस उनका कठोरता से दमन करेगी, कठोरतम विधिक कार्रवाई के दायरे में उन्हें लेकर अपनी तरफ से हर संभव ऐसी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी जिससे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। जानकारी के अनुसार सोमवार की रात करीब 9:30 बजे नेवादा बाजार में कुछ लोग बैठकर पंचायत चुनाव पर चर्चा कर रहे थे। उसी दौरान विवाद हो गया। तभी कुछ लोगों ने क्षेत्र पंचायत सदस्य सुरेंद्र यादव को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल बीडीसी सदस्य को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पंजाब केसरी के लिए बागपत से विवेक कौशिक और आजमगढ़ से पितेश्वर कुमार की रिपोर्ट।